बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो उर्दू इमला के हवाले से है। उर्दू इमला के हवाले से एक अहम मसला उन लफ्ज़ों की लिखाई या लिखावट का है जो अंग्रेज़ी के हर्फ एस को उर्दू में ढालने की सूरत में लिखे जाते हैं। मसलन जब स्कूल लिखा जाता है तो कहीं पे उसकी लिखावट या लिखाई या इमला जो है स्कूल है, स्कोर लिखा जाता है कहीं स्कोर है, स्टूडेंट लिखा जाता है कहीं स्टूडेंट है, स्मगल लिखा जाता है कहीं पे स्मगल है, स्पीच स्पीच। तो इस हवाले से पहली बात तो यह है कि हमारे जहन के अंदर ये दो तीन बातें जो हैं, जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, वो हर वक्त रहनी चाहिए। कि पहली बात तो यह है कि उर्दू और अरबी ज़बान का एक ज़ाब्ता है, और वो ज़ाब्ता ये है कि इन दोनों ज़बानों के अंदर कोई जो लफ्ज़ है उसका पहला हर्फ जो है वो साकिन नहीं हो सकता और आखिरी जो हर्फ है वो मुतहर्रिक नहीं हो सकता। मसलन अब हम लिखें, कोई भी लफ्ज़ लिखें, जैसे अख्तर लिखा है, अब ये देखें अलिफ जो है उसके ऊपर ज़बर है, लिहाजा ये मुतहर्रिक है, और रे है जो वो साकिन है, उस पर कुछ कोई इलामत नहीं आएगी, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश। तो जिन हरफों पे ज़बर ज़ेर पेश हो उनको हम मुतहर्रिक कहते हैं। तो उर्दू और अरबी ज़बान के अंदर तमाम लफ्ज़ जो हैं वो इस तरह होते हैं कि पहला जो हर्फ है वो आ नहीं सकता साकिन, और आखिरी हर्फ जो है वो आ नहीं सकता मुतहर्रिक। तो उसी रूल के मुताबिक जब हमने स्कूल को लिखना चाहा उर्दू में, तो अब चूंकि वहाँ पे सीन जो है एस की नुमाइंदगी करने वाला वो था साइलेंट या साकिन, तो हमने उससे पहले अलिफ बढ़ा लिया और उसको कर लिया स्कूल, स्कोर को कर लिया स्कोर, तो स्केच को कर लिया स्केच, और स्पीच को कर लिया स्पीच, और स्टेज को कर लिया स्टेज। अब इस तरह काम चलता रहा, और कुछ लोग जो है इसको अलिफ से लिखते रहे, यानी अलिफ पहले लिखते रहे और मुतहर्रिक लाने के लिए स्टार्ट में, और कुछ जो है इसके बगैर लिखते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ आप यूँ समझ लें कि ज़बानों की लिखावट या उनका जो इमला है वो तब्दील भी हो जाता है। आज मौजूदा ज़माने के अंदर स्कूल को अलिफ के बगैर यानी सीन काफ वाव लाम ही लिखा जा रहा है, और स्कोर को भी इसी तरह लिखा जा रहा है, स्पीच को भी इसी तरह लिखा जा रहा है, स्मगल को भी इसी तरह लिखा जा रहा है। तो इसकी मिसाल हमारे पास ये है कि हमारे पास ये उर्दू किफ़ायत लुगत जो है ये इस बात का गवाह है कि इसमें दोनों तरह, यानी जहाँ पे अलिफ के हरूफ है वहाँ भी स्कूल का लफ्ज़ मौजूद है, और जहाँ पे सीन के हरूफ है वहाँ भी स्कूल का लफ्ज़ मौजूद है। और इसी तरह हमारे पास ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू की किताब है 9th और 10th की, इसके अंदर भी जहाँ जहाँ पे सवानी खाके दिए गए हैं मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के, तो जब उनका लिखा गया कि उन्होंने स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की, तो वहाँ पे स्कूल नहीं लिखा गया, स्कूल लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें मौजूदा तकाज़ों की रोशनी में या रिवाज आम की रोशनी में, रिवाज जो है कि ज़बान के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, अब हमें स्कूल की जगह स्कूल, स्पीच की जगह स्पीच, स्कोर की जगह स्कोर, इनको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। यानी ऐसे तमाम अल्फाज को अलिफ के बगैर जो है तस्लीम कर लेना चाहिए और काबिल तरजीह करार दे देना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे अलिफ से जो लिखे जाएंगे वो गलत होंगे, बल्कि उस ज़ाब्ते को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो आज हमें इमला के हवाले से भी इस तब्दीली को कबूल कर लेना चाहिए, यानी तमाम उन अल्फाज को जो अलिफ के साथ लिखे जाते हैं उनको अलिफ के बगैर और बराह रास्त सीन ही से शुरू कर लेना चाहिए।
وہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سلپ ہے، جو سسٹم ہے، ان کے اندر چونکہ پہلے شروع ہوئی سے سین یا ایس جو ہے وہ متحرک ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، ساؤنڈ میں زبر ہے، اس لیے وہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت ہے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ اس رول کو اب آئندہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اب ہم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ کہاں پہ الف لگے گا، کہاں پہ نہیں لگے گا، یہ سلپ ہے تو نہیں لگے گا، یہ اسکول ہے تو اسکول بن جائے گا، نہیں، بلکہ جو بھی لفظ ایس سے یا سین سے شروع ہو تو اس کو ہم نے الف کے بغیر یعنی براہ راست سین سے ہی شروع کر دینا ہے، اور اسی املا کو آج قابل ترجیح قرار دیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ جو ہے بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔